बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व्यूवर्स, आज हम आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हैं क़ससुल क़ुरआन के साथ। और आप जानते हैं कल हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को पढ़ना शुरू किया। पार्ट 1 कल किया, आज पार्ट 2 करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये जान चुके हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए हैं मदियन, और मदियन से आगे जो हालात ज़िंदगी आने वाले हैं उसका इंशाअल्लाह ताला आज हम मुताला करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का दूसरा दौर आ गया है, और वो क्या है, वो आज जो हम समझेंगे वो है मदियन जाने से सहराए सीना की तरफ हिजरत तक। सबसे पहले चैप्टर आज का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के कुएं पर पहुंचे तो देखा कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। इन्होंने देखा कि दो लड़कियां अपनी बकरियों को रोके हुए अलग खड़ी हैं। मालूम करने पर पता चला कि उन लड़कियों के वालिद बूढ़े हैं और वो इंतजार कर रही हैं, पहले सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला लें तो फिर वो अपनी बकरियों को पानी पिलाए। आप अलैहिस्सलाम ने इस कुएं से पानी निकालकर इन बकरियों को पिलाया और फिर एक दरख्त के साए में जाकर बैठ गए। इस शहर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अजनबी थे। यहाँ उनके पास न घर था, न रिश्तेदार, न माल, और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लेकिन इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबराए नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी कि मेरे रब, तू मुझे जो भी भलाई अता फरमाए, मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और लड़कियों के वालिद और उनके अहले खाला की वसातत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा दिया। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि मदियन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या इनायात हुई। थोड़ी देर बाद उन लड़कियों में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि बकरियों को पानी पिलाने पर आपको उजरत दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद के पास पहुँचे और उनको अपना सारा हाल सुनाया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा कि आप डरे नहीं, आप जालिमों से निजात पा चुके हैं। उन लड़कियों में से एक ने कहा कि अब्बाजान, इन्हें उजरत पर रख लीजिए क्योंकि ये ताकतवर और अमानतदार हैं। बुजुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप 8 साल मेरे यहाँ काम करें, ये अपनी खुशी से 10 साल पूरे करें, तो मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक की शादी आपसे कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात कबूल फरमा ली और 10 साल तक उनके पास ही रहे। अब हम ये समझेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र वापसी और सहरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करना। 10 साल मदीन में रहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में रात के वक्त सहरा से गुजरते हुए शदीद सर्दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर की तरफ आग दिखाई दी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से फरमाया कि तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं जाकर वहाँ से हाथ सेकने के लिए कुछ अंगारे लाता हूँ या रास्ते की कोई खबर मालूम करता हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी सआदत अता फरमाई, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करने वाला भी कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, तो तुम अपने जूते उतार दो, बेशक तुम मुक़द्दस वादी तुवा में हो। अब यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ मौजज़ात अता किए जा रहे हैं, वो समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये मेरा आसा है। आसा समझते हैं ना, लाठी को कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये मेरा आसा है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और इसमें मेरे लिए और भी बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इसे नीचे डाल दो। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने आसा ज़मीन पर डाला, वो सांप बनकर दौड़ने लगा और करीब था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रुख फेर कर दौड़ पड़ते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि इसे पकड़ लो, वो अपनी असली हालत में आ जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अपने हाथ को गिरेबान में डालो तो वो नहायत सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये 2 मौजज़ात अता फरमाए और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ क्योंकि वो सरकश हो गया है और उसे नरमी से दावत देना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने लिए दुआ मांगी और अपने बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए भी दुआ मांगी कि उनको भी मेरी मदद के लिए नबूवत अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई। अब हम ये समझते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और वहाँ दावत दे रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में पहुँचकर उससे फरमाया कि बेशक हम दोनों तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, बनी इसराइल पर जुल्म सितम बंद करो और इन्हें आज़ाद करके हमारे साथ भेज लो। आप अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अता करदा मौजज़ात दिखाए। फ़िरौन ने मौजज़ात का इनकार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया और अपने जादूगरों से मुकाबले की दावत दी। इस मुकाबले के लिए कौमी त्यौहार का दिन मुकर्रर किया गया ताकि सब हाजिर हों और सबके सामने मुकाबला हो। मौजज़ा देखकर भी जब फ़िरौन ईमान न लाया और अपनी ज़िद पर कायम रहा तो आले फ़िरौन में से एक ईमान लाने वाले शख्स ने भरे दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देते हुए फ़िरौन और उसकी कौम के सरदारों को सरकशी के बुरे नतीजे से डराया और ईमान लाने की दावत दी।
اب ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح۔ فرعون نے ملک بھر سے ماہر جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ شروع کریں یا ہم اپنا جادو پیش کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا جادو پیش کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر ڈال دی تو لوگوں کو دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی جیسے سانپ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا زمین پر ڈالنے کا حکم دیا۔ عصا میں نے پہلے بتایا تھا نا، عصا کہتے ہیں اس لکڑی کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا زمین پر ڈالنے کا حکم فرمایا تو عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جس نے جادوگروں کی بنائی ہوئی تمام جھوٹی چیزوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ معجزہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب آپ یہ سوچیے گا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے کہ جہاں پر ایک قومی تہوار منایا جا رہا ہے، وہاں پر جادوگر انہوں نے اپنا جو ہے وہ جادوگری پیش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ انہوں نے اس جادو کا جو ہے قصہ تمام کر دیا۔ اب یہ سوچیے اس وقت جو وہاں فرعون ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون کی اہل ایمان کو دھمکی کیا ہوئی اور اہل ایمان کی ثابت قدمی انہوں نے کیسے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، وہاں پر اپنے وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، وہ سمجھتے ہیں۔ فرعون شدید غصہ ہوا اور جادوگروں سے بولا، کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اس نے الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے بڑے ہیں جنہوں نے ان سب کو جادو سکھایا ہے، معاذ اللہ، اور ان سب نے مل کر یہ چال چلی ہے۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، مگر وہ سب ایمان پر جمے رہے۔ انہوں نے فرعون کو جواب دیا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے مسلسل انکار اور کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان پر کئی عذاب بھیجے گئے۔ ان پر قحط، پھلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے گئے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر وہ لوگ عذاب آنے پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور عذاب ختم ہونے پر اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اس طرح وہ مسلسل وعدہ خلافی کرتے رہے۔ محترم ویورز، یہ ہم نے سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دور کہ جس میں وہ مدین سے واپس تشریف لائے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، یہاں پہ فرعون سے ان کا مکالمہ ہوا ہے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا ہے اور پھر ان کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور پھر اب یہ فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے اگینسٹ آ گیا ہے، ان کا دشمن بن گیا۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تیسرے دور کے ساتھ۔ اگر آپ کچھ اس کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، تو پلیز ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔